students, today we read fact file page number 30 and 31. Why does the world never run out of water? ऐसा क्या है जो हमारे संसार के लोग जो हैं पानी के बिना नहीं रह सकते? Now ever since the world began, Earth's original supply of the water has been about the same. जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ था उसी समय ही पानी भी उसके साथ में ही था. Water evaporates from the oceans, seas, rivers and the other water bodies. आपको पता है सारा जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और वेपर से ही सर्किल में बनता है. तो इस तरह वाटर इवेपोरेट्स होकर ही कहाँ से, ओशियन, सी और रिवर से ही हुआ था वाटर का फ्लो. नाउ क्लाउड्स फॉर्म एंड देन रेन फॉल्स. इवेपोरेशन से क्लाउड बनते हैं और कंडेंसेशन होकर के रेन फॉलिंग होता था. नाउ इट में not fall exactly where the water evaporated from, but the total amount of the water remains the same. The water that we use today may be the same used by someone 2000 years ago. This is due to the natural recycle. जो वाटर का वेपर होना, कंडेंसेशन होना, उसके बाद में इवोपरेट होकर वापस से पानी बना, वाटर रेनफॉल होना, ये सारा प्रोसेस जो है जब हमारी अर्थ बनी थी उस समय से ही शुरू हो गया था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू स्टार्स ट्विंकल? तारे क्यों चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं? नाउ स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, बट एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वेरी लिटिल ऑफ दिस लाइट रीचेज अस. When some light from the stars does enter the Earth's atmosphere, wind movements and dust particles break its path. That is why stars seems to twinkle. तारे हमारे अर्थ से भी बड़े बड़े हैं लेकिन बच्चों बहुत दूर हैं, इस वजह से हमें ये कब छोटे छोटे दिखाई देते हैं. हमारे अर्थ तक पहुंचने में उनकी लाइट जो है बहुत टाइम लगाती है. इसी वजह से ये स्टार्स जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग और अर्थ के ऊपर विंड के पार्टिकल्स और होते हैं, इस वजह से ये स्टार्स के ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डज द मून सीम टू चेंज शेप? मून की साइज तो एक ही है लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज होती है. देखा आपने कभी फुल मून, कभी न्यू मून, तो कभी बिल्कुल छोटे छोटे से अलग अलग साइज में ये मून दिखाई देता है, अलग अलग शेप में मून दिखाई देता है हमें. नाउ वी सी द मून व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस एंड रिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ, as the moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. We see different parts of the moon's illuminated surface. Illuminated means brightening, चमकता हुआ नजर आता है. थोड़ा थोड़ा कभी छोटा दिखेगा, बिल्कुल हाइड हो जाएगा, तो कभी पूरा दिखता है. Now that is why the shape of the earth seems to change from the a thin crescent to the full circle. These shapes are called phases of the moon. आपने देखा होगा मंथ के अंदर अमावस्या आती है, पूनम आती है, सिर्फ कभी फुल मून होता है तो कभी न्यू मून होता है, लेकिन उसके बीच में जो है उसके पार्ट अलग अलग चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डज आइस नॉट रेडीली मेल्ट व्हेन सॉल्ट इज स्पार्कल्ड ओवर इट? क्यों हमारे को आइस जो है तुरंत से मेल्ट नहीं होता है और सॉल्ट जो तुरंत से चमकता भी है और मेल्ट हो जाता है? When salt is sparkled over ice, salt जो है आइस से ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है. Some of the it's dissolves and as dissolutions of the salt is accompanied means add करना by absorption of the heat और temperature से यदि मिलाया जाए तो system will fall below 0 degree centigrade. यानी जो उसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और hence it ice does not melt readily. इसी वजह से यही रीज़न है कि सॉल्ट जो है डिजॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है और आइस जो है मेल्ट होने में बहुत टाइम लगाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज अ डॉग्स ट्रैक कल्प्रिट्स? यानी जो डॉग है अपने कल्प्रिट यानी पर्सन जो हमें उनको टैकल करने वाला है, उनके ट्रैक यानी उनके पथ पे कैसे चलता है, उनके अकॉर्डिंग कैसे चलता है. ऑलमोस्ट ऑल डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग. जनरली जो डॉग्स होते हैं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर जो है शार्प होते हैं बहुत ही, स्मेल का भी और हियरिंग का भी. नॉर्मली दे डिपेंड ऑन दियर सेंस of the smell of to
आइडेंटिफाई समवन, किसी को भी पहचानने में उनके स्मेल और हियरिंग, सेंस ऑफ द ऑर्गन्स जो है हमारे, उनके स्मेल और हियरिंग का ऑर्गन्स वर्क करते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव इंडिविजुअल स्मेल्स ऑल्दो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई दैम, बट डॉग्स कैन. ह्यूमन्स की कंपेरेटिवली स्मेल की पावर जो है, स्मेल सूंघने का ताकत जो है डॉग्स में ज़्यादा होती है. डॉग्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू दियर स्मेल. अलग अलग लोगों के अलग अलग स्मेल्स को वो तुरंत से पहचान जाते हैं. नाउ दे कैन फॉलो द सेंट ट्रेल. सेंट्रेल मीन्स सेंट्रेल ऑफ अ कैल्प्रिट, यानी अपने जो ट्रेनर्स हैं उनके कहने के अनुसार वो लोग तुरंत से उनके हर चीज़ को, चिन्हों को पहचान जाते हैं. अ लॉन्ग डिस्टेंस इवन इट्स एब्सेंस ऑफ अदर क्लूज, कोई भी क्लू दिए वगैरह. देखा होगा आपने बर्फ स्नो के ऊपर जो अपने पुलिसमैन हैं वो उनको डॉग्स को लेके जाते हैं और वो स्मेल से सूंघ जाते हैं कि कितना फीट, 20 फीट यदि इंसान नीचे ज़मीन के उसमें आइस के अंदर फंसा है तो भी वो स्मेल से उसको पहचान जाते हैं, या फिर फुटप्रिंट से पहचान लेते हैं. ब्रीड सच एज अ ब्लड होंडा, जर्मन शेपर्ड एंड बेगल आर द फेमस फॉर दियर ट्रैकिंग स्किल्स. इनमें से ये जो कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनके जैसे ब्लड होंडा, जर्मन शेपर्ड, बेगल, ये फेमस डॉग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग स्किल, यानी अपने मालिक के अनुसार वो ट्रेन होकर अच्छी स्किल, सेंस की और ह्यूमन बींग के सेंस और इसमें सेंस ऑफ द स्मेल एंड हियरिंग का इस्तेमाल करके इसको यूटिलाइज किया जा सकता है. नेक्स्ट, वाई इज कुकिंग क्विकर इन अ प्रेशर कुकर. क्यों हमारा खाना प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है. Cooking is quicker in a pressure cooker. The reason behind this, that is boiling point of the water depends upon the pressure on its surface. Steam produced inside the cooker builds up pressure, thereby raising the boiling point of the water, which results in the quick cooking. देखो आपने यहाँ विशल लगी है, ऊपर सीटी बजती है जैसे ही, और नीचे जो हीट पहुँचती है तो हीट से वो जो अंदर एयर होती है वो प्रेशर होकर के और उसको जो अंदर हमारा जितना भी फूड होगा उसको वो क्या करती है, पका देता है, और उसकी सीट विशल होने से उसके अंदर जो गैस ज़्यादा होती है वो बाहर निकल जाती है. इससे हमारा प्रेशर कुकर के अंदर खाना बहुत जल्दी पक जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, वाई आर देयर 2 लेयर्स इन द चपाती. चपाती जब बनाते हैं तो आपने फूलने के बाद एक लेयर ऊपर आ जाती है और दूसरी नीचे, तो ये कैसे होता है. व्हेन अ बॉल ऑफ डग, यानी जो हम लोया बनाते हैं, बॉल ऑफ डग इज रोल्ड आउट इवनली एंड प्लेस ऑन अ हॉट आयरन प्लेट ऑफ टू बेक. जो लोया बना करके हम उसको बेलते हैं तो वो जो चपाती होती है जब हम उसको तवे पे रखते हैं तो उसको बेक करने समय द बॉटम हीट्स अप फर्स्ट, एक तरफ होती है, फिर दूसरे हम उसको पलटते हैं. द वाटर प्रेजेंट इन द इट इवोपरेट्स एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर अपवर्ड. इस तरह से वो प्रेशर ऊपर करती है, इस वजह से वो रोटी फूल जाती है. दिस प्रेशर कॉजेज थिन टॉप लेयर ऑफ द डक टू बलून अप. देखो बलून जैसा फूल जाता है ना, मेकिंग द 2 लेयर्स इन अ चपाती. नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर वी हियरिंग थंडर. आपने बिजली की आवाज़ सुनने से पहले आप देखा होगा लाइटिंग होती है, चमकती है बिजली, है ना. देयर इज अ लाइटिंग एंड थंडर ड्यूरिंग द स्टॉर्म. बहुत तेज आंधी तूफान आता है उस समय लाइटिंग और थंडर होता है बारिश के समय में. बोथ ऑकर एट द सेम टाइम. सिंस लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, वी सी द फ्लैश ऑफ द लाइटिंग अ लिटिल बिफोर वी हियरिंग द थंडर. यही वजह है जिस वजह से हम लाइटिंग पहले देखते हैं उसके बाद थंडर की आवाज़ सुनाई देती है. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक अ बैंग साउंड व्हेन इट इज़ ब्रोकन. जब आवाज़ ब्रोकन यानी टूटता है बल्ब तो उसमें से एक आवाज़ आती है बैंग साउंड. एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ बैंग साउंड व्हेन इट इज़ ब्रोकन बिकॉज एयर रशेज in at a great speed from all the sides to fill the vacuum inside it. तो अंदर जो खाली हो जाता है और उसमें जब एयर पास होती है तो वो एकदम ब्रस्ट होके वो टूट जाता है कांच उसका, और वो तुरंत से आवाज़ आती है बैंग की. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.